हेलो। राधे कृष्ण शास्त्री जी। राधे राधे भैया जी। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर कैले मैनपुरी से बात कर रहा हूँ। जी 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 भैया, बोलिए बोलिए। अरविंद शास्त्री जी बोल रहे? हाँ जी भैया, बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। और शास्त्री जी, जनता के कुछ कमेंट आए मेरे पास में और बहुत लोगों की जी। चाहत थी कि श्रीमान अरविंद शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया जाए, जो परम अरे पूजनीय भाई, गुरुदेव विशेष आपके शास्त्री लिए जी के प्रथम शिष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जनता के लोग हैं, जी उनके लिए हमारा प्यार भरा राधे राधे, नमस्ते सभी भाइयों को। शास्त्री जी, थोड़ा अपने परिचय के बारे में बताएं जिससे सभी दर्शक अवगत हो जाए, हमारे परिवार से भी। जी जी भैया, मेरा देखो गांव पड़ता है नगला समन, समन। एटा से आगरा रोड पर मेरा गांव पड़ता है। अच्छा जी। शास्त्री जी, तो आपके परम पूजनीय गुरुदेव जी के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव विशेष कुमार शास्त्री जी जिन्हें तो खैर दुनिया ही जानती है। जी ऐसा कोई क्षेत्र, कोई जिला नहीं है जी जहां उनको नहीं जानता हो कोई। जी वो तो भगवान की कृपा से किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जी सभी लोग उन्हें जानते हैं और बिल्कुल। जनता का अटूट प्यार मिलता है। जी, तो शास्त्री जी, एक चीज और हमें प्राप्त हुई है कहीं से भी, जी बताइए। गुप्त विभाग के द्वारा। जी और शास्त्री जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो परिवार है, जो परिवार में जुड़ने वाले सदस्य हैं, जी जितने भी कथावाचक हैं, कहीं जी पर भी हों, और ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारियां मेरे पास में नहीं है, लेकिन जी जी शास्त्री जी, मैं किसी की छवि को धूमिल करना नहीं चाहता हूं। और बहुत से अच्छे अच्छे कथावाचकों की सारी चीजें मेरे पास में उपलब्ध हो चुकी हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपने मार्ग को, रास्ता को लोग बदल लें तो ठीक रहेगा, और ये न सोचें कि ये परिवार का हल्के में ले लें। ना ना ना, ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है भविष्य में। तो ये देखो मैं भाई इसलिए कह रहा हूँ संजीव शास्त्री जी, जी, सब लोग सुनेंगे। आपका एक कनेक्शन है गुरु जी के पास में, गुरु जी से आपका ये रिश्ता है। रिश्ता तो देखो वैसे हम दोनों लोग साड़ू साड़ू हैं। जी ठीक है। और हम शादी से पहले जुड़े हुए हैं। हम हमारी मुलाकात 2005 में हुई थी। जी 2005 से हम दोनों लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं। शादी हुई तो बहुत बाद में हुई, 2007 में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद में 2009 में शादी हमारी हुई थी। गुरु लेकिन जी। गुरुजी के साथ में हम तब से जुड़े हैं जब से गुरुजी की शुरुआत हुई थी। गुरुजी ने शुरुआत की तो जी लगभग 2003 में उनकी शुरुआत हो गई थी। जी लेकिन 2005 से हम गुरुजी के साथ परमानेंट रहने लगे थे। तो आज अच्छा भी अच्छा। उनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं, कथा अलग जरूर कहते हैं। जी कभी जैसे क्रॉस की कथा आ जाती हैं, जी जैसे 3 दिन उन्हें जाना पड़ा या 4 दिन हमें जाना पड़ा, या फिर डबल कथाएं होती हैं तो वो हमें भेजते हैं कि आप हमारी कथा में चले जाओ। कभी जी हमारी कथा में भी वो जाते हैं, वो समय देते हैं। जी तो आज भी हम जुड़े हुए हैं और एक दूसरे में बहुत हमें प्रेम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। शास्त्री जी, और हमने एक चीज और देखी है, जी बताइए। जो आपका और गुरु जी का जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जी या रिलेशन की वजह से है या गुरु शिष्य के नाते की वजह से है? भाई, मैं आपसे एक बात कहूं, जी वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, नहीं लेकिन कह रहा हूँ जी कि एक कहावत होती है, देहाती में आ जाओ कि सड़ुआ रहता का वो चंदना है। जी जी होते हैं ना, गाँव में सुनी जी हुई जी है। जी लेकिन हमारा जो रिश्ता चल रहा है, ये तो रिश्ता बाद में हुआ है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जी हम दोनों लोगों में बहुत जब से जुड़े हैं बहुत अत्यधिक प्रेम रहा। और बहुत सी रातें ऐसी गुजरी हैं, जैसे हम दोनों लोगों में बातें होने लगी। जी कई रातें, एक नहीं कई रातें ऐसी हुई हैं जो पूरी पूरी रातें मतलब बात करते ही करते निकली, पता ही नहीं लगता कि सवेरा कब हो गया। जी जी तो हमारा दोनों लोगों का एक जुड़ाव ही अलग रहा है और से। और देखो आज लगभग 2005 से और आज 2023 गुजर गई, 24 आ गई, क्योंकि जनवरी चल रही है, 17 जनवरी है। जी आज तक कभी हम दोनों में मनमुटाव या कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, और दूसरी चीज एक दूसरे का सहयोग, तो भगवान की ये कृपा है सब। ये शास्त्री जी, हमें क्यों लगा मालूम? मैंने ये देखा है कि आज के प्रेजेंट समय में जी
आप शिष्य पहले बन गए गुरुजी ने, उसके बाद में आपकी शादी भी करवाई और रिश्ता में भी बंध गए। दूसरी चीज ये है कि मैं आज देख रहा हूँ गुरु शिष्य ऊपर से बोल तो देते हैं माइक पर कि मैं हाँ परम हाँ पूजनीय हाँ गुरुदेव जी का शिष्य हूँ, वो ये कहते हैं ये मेरे शिष्य हैं, लेकिन अंदर से इतनी गहरा रहती है। ऐसे एक नहीं कई प्रमाण मेरे पास में है और आज दिन तक का ये रिकॉर्ड रहा है। मैंने देखा है ये कलयुग के जो गुरु हैं अपने शिष्य को बढ़ते देख नहीं सकते हैं और शिष्य भी गुरु को बढ़ते नहीं देख सकते, ऐसे कई एक प्रमाण है। और लेकिन आपको देख करके ये लगा कि गुरुजी ने और आपने गुरुजी के प्रति या गुरुजी ने आपके प्रति कभी मतलब रुकावट नहीं बने, बीच में दीवार नहीं बने, न गुरुजी को कभी दिक्कत हुई कि श्रीमान अरविंद साची की कथा अलग अलग कह रहे हैं। गुरुजी ने कभी नहीं सोचा कि हमारे शिष्य हमारे साथ बने रहे। उन्होंने तो देखो जो ऐसा होता है, गुरु जी का भी ये कर्तव्य होता है कि शिष्य अगर आगे बढ़ रहा है तो गुरु को खुशी होनी चाहिए, जी और शिष्य का भी ये कर्तव्य है कि गुरु जी की बात को माने। जी यहाँ तक हो कभी गुरु जी को ऐसी ठेस न पहुंचाए जिससे गुरु जी को कोई दिक्कत हो। जी जी ठीक है ना? जी तो दोनों का एक दूसरे के प्रति फर्ज होता है। अब भाई ये जनता है, ये समाज है, सभी के बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आजकल किसी के बारे में अगर तुम थोड़ा सा भी सही बोल दो तो लोगों को सही वो गलत लगता है। तो ज्यादा हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वैसे कहना सिर्फ हमारा ये है कि गुरु शिष्य का नाता अगर देखा जाए तो बहुत कुछ होता है। जी जी पिता पुत्र से भी बढ़ के बताया जाता है, पवित्र नाता होता है। पवित्र नाता है। तो यहाँ तक हो वहां तक मर्यादा बनाए रखें, गुरु शिष्य को माने, शिष्य गुरु को माने। अच्छा शास्त्री जी, सत्य सत्य बताना, गुरुजी के साथ में आप रहे हो, अब जी यहाँ पर सत्य बोलना। जी 2005 से लेकर के 2024 आ गई है जी और मतलब 25-20 वर्षें हो जाएंगी, तब तक में गुरुजी में स्वभाव में, बोलचाल में, नीति में क्या परिवर्तन हुआ है आज? मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं हकीकत बता रहा हूं कि हमारे जैसे गुरु जी भगवान सभी को मिले। क्यों कि हमारे गुरु का वो सिद्धांत है कि आज तक उन्होंने जी कथा में जैसे लड़के रहते हैं साथ में, चाहे वो नाल वादक हों, चाहे चिमटा वादक हों, जी चाहे और भी बच्चे रहते हैं, कभी किसी को किसी के प्रति दुर्विच्छा नहीं मानी, जी और कोई सी चीज हो तो अपने बच्चों जैसा ही प्यार देते हैं वो। जी इस चीज को आप हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, पहले भी रह चुके हैं और आगे भी मान लो आते जाते रहते हैं लड़के, तो जी किसी से भी आप पता कर सकते हैं। जी इस चीज से हम अपने गुरुजी से बहुत खुश हैं। शास्त्री जी, हमने तो एक चीज देखी है, देखो मैं आपको बताऊं, आप पहले के और आपके बाद हम भी जुड़े हैं। जी हम और परीक्षित जब गुप्ता स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आए थे तो उस समय गुरुजी के साथ में जब थे तब ये लगता था पता नहीं कैसेट कैसे बजेगी, क्या गुरुजी ने गा दिया। जब उसके बाद जब कैसेट बजी बॉक्सों पर वो तो नागू वाली कैसेट, हाँ आनंद ही आ गया। हाँ हाँ, तो ये और मैंने ये देखा मार्केट है में जनता को बहुत पसंद आई, लोगों ने बहुत लाइक किया। शास्त्री जी, एक चीज मैंने देखा है, जी भैया, मैं जरूर बोलेंगे, जैसे गुरुजी हैं, जी गुरुजी के साथ बैठ करके अगर शिष्य को ये लगे कि मैं इनके समान कुछ नहीं हूँ, हमें इनसे सीखना चाहिए कुछ, तो मान लो गुरु हैं वो। और जी अगर गुरुजी की कई हुई बातें हम जनता तक न पहुंचा पाए तो फिर ये लगता नहीं कि ये वास्तव में गुरु के पात्र हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई शिष्य है जी और वो अगर अपने आप को ये सोचने लग गया कि मेरे गुरु कुछ नहीं है, मैं गुरु से भी ऊपर हो गया, जी तो ये उसकी भूल है। जी ये मान लो कि उसके अंदर एम आ गया और वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो फिर नीचे जाएगा। क्योंकि शास्त्री भाई गुरु तो गुरु हैं, चलो आप बढ़ गए, कृपा तो गुरु की है। ये लोगों का वहम होता है। शास्त्री जी, एक और सवाल है बहुत तीखा। जी आपका रिलेशन होने के बाद भी आपने कभी नहीं कहा हमें अलग तरीका से पता चला, लेकिन कुछ लोगों का रिलेशन है भी नहीं, फिर भी वो रिलेशन बना करके और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? मैं एक बात कहूँ आपसे, जी कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम किसी आदमी से और ये बोल देंगे कि हम ये हैं या वो हैं, उससे कुछ नहीं होता है। देखो अपना जैसे कोई है, जी मान लीजिए किसी का व्यक्तिगत रिश्ता किसी से है, जैसे सुर सम्राट जी के भांजे थे रजनीश शास्त्री जी, जी तो उन्होंने बोला कि मैं सुर सम्राट जी का भांजा हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि बोल सकते हैं वो उनके भांजे हैं। जी अब जिनका रिश्ता कोई है नहीं,
बहुत दूर दूर तक रास्ता नहीं है, वो भी अपना मतलब बनाए फिर रहे हैं। तो उनके लोगों के लिए मेरी सिर्फ एक ही चेतावनी है कि क्यों मतलब बेफालतू में अपनी वो कर रहे हो, सुधर जाओ। ये इंसानों को खुद ही सोच लेना चाहिए। हमारे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे। जी। जिन लोगों को हम अच्छी तरह से जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और वो मतलब चलो आओ, ये नहीं कहते मत आओ, आओ अच्छी बात है, सभी का सम्मान है, लेकिन जिस तरीका से आया जाता है उस तरीका से आओ। सम्मान है आपका, लेकिन ऐसे मत आओ। उन्हें ये लगता है कि गुरुजी तुरंत हवाई जहाज में बैठा दें, मेहनत पर विश्वास नहीं है उन लोगों को। देखो भाई, मेहनत करोगे उसका आपको फल मिलेगा जी। और आप बिना मेहनत के चाहो। अब हम ये कहें कि हम तो उनके साथ ये हैं और हमें कथा मिल जाए, जब हम कथा कहेंगे ही नहीं वहां जाके, जनता में लायक नहीं करेगी, तो नाम लेने से कम थोड़ी चल जाएगा। नहीं। नाम लेने के साथ साथ थोड़ा अपना काम भी होना चाहिए जी। जो जनता आपको लायक करे। जी। थोड़ी मेहनत करो, परिश्रम करो, मतलब परिश्रम करोगे सफलता मिलेगी। शास्त्री जी, मतलब मेरा सिर्फ ये है, अगर कोचिंग करने जा रहे हो तो कम से कम वर्णमाला ABCD तो याद करे घर से जाइए। हकीकत बात है। सीधा मतलब मेरा ये है कि मैं संजीव शास्त्री गुरुजी के पास में उस दिन जब गए हैं, उससे पहले 51 भागवत कह चुका हूँ, आप समझ लीजिए। तो शिष्यों को ये सोचना चाहिए कि गुरुजी के पास जाओ तो कम से कम कुछ चीजों को तो ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा ही है कि गुरुजी बैठ के तुम्हें अब वर्णमाला सिखाएंगे। देखो, गुरु तो हम और आप बनाते ही हैं, लेकिन गुरु बता ही तो सकते हैं, लेकिन उसका पालन तो हमें ही करना है। जी जी। खुद की मेहनत तो गुरुजी से हमने यही सीखा है शास्त्री जी, कि जब स्वर सम्राट जी की कैसेट चलती थी, गुरुजी उस समय शायद उनसे मिले भी नहीं थे, और गुरुजी की मेहनत इतना रंग लाई कि उस समय आला सम्राट, स्वर सम्राट, कथा सम्राट की आंधी चल रही थी, गुरुजी निखर करके आए। उस समय बहुत दुर्लभ था। देखो, तब जो आजकल का जमाना, तब यूट्यूब नहीं था जी, तब चिप वगैरह भी नहीं थी, तब कैसेट चलती थी ऑडियो। ऑडियो की मार्केट थी, और तब गिने चुने गायक थे, कोई ज्यादा गायक नहीं थे। जो आजकल आंधी चल रही है ना, फिर चले जाओ और चिप में गाया, चाहे उल्टो गाया, चाहे सीधो गाया, वो तुरंत मार्केट में आ गया। ऐसा भी नहीं था। तब गिने चुने गायक थे हमारे स्वामी जी आधार चैतन्य जी थे, और आला सम्राट सम्मानी सुरजन चेतन जी थे जी, स्वर सम्राट ब्रिजेश कुमार शास्त्री जी थे जी, और इधर लवली प्रेम शंकर आ गए थे मार्केट में जी, और मंजेश जी की भी तब शुरुआत ही थी। जी, जी, क्योंकि मंजेश जी और हमारे गुरु जी लगभग ये साथ साथ के हैं दोनों लोग। जी। अब इनमें कौन साल 2 साल बड़ा छोटा हो इतना तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मार्केट में लगभग बराबर ही आए थे। जी, जी। साथ साथ ही आए थे। तो तब कोई नहीं था ऐसा उभरने वाला, और एकदम गुरुजी उभर के आए तो ये जनता का प्यार रहा और उनकी मेहनत रही, उनका वो उन्हें फल मिला। वो सही बात है, जब वो थे तब, और भी लोग आज जो कह रहे हैं कि हम थे, तब कोई नहीं निकल उभर के आ पाया था। उनकी इतनी तीछड़ सुनामी चल रही थी, लेकिन उस समय भी गुरुजी की कैसेटों ने धूम मचाई थी। इस बात को भारत का बच्चा बच्चा जानता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और शास्त्री जी, आज भी गुरुजी के मुंह से जो रसभरी गायकी निकलती है, कोई भी कैसेट वो कैसे भी चले जाए, निकाल दें स्टूडियो से, तो मैं आपको क्या बताऊं, गुरुजी ने वो गाना गाया है नीवरिया झोंका ले। अब उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट किए थे। उस गाने ने तो धूम मचा दी है भाई। देखो, हम भी जाएं, जैसे वो जाते हैं उनसे तो डिमांड आती है, वो आती ही है जनता की। लेकिन अगर हमारी भी कथा कहीं हो तो ये मान लो कि उस गाने की डिमांड जरूर आती है कि आप उनके शिष्य हो तो आप ये गाना हमें सुनाओ। जैसे कि कहीं आला सम्राट जी के जो भी शिष्य हैं, अगर वो कथा कहने जाए तो लोग आला की डिमांड उनसे जरूर करेंगे। हाँ। और गुरुजी पता नहीं धड़क धड़क के कैसे इतना अच्छा गा देते हैं, नाचने वालों को भी आराम हो जाता है। ये तो भाई वो ही जाने। तो ये उनकी कला और गला देखो किसी का कोई ले नहीं सकता, ये भगवान की कृपा है। और सबसे हटके गायकी है। देखो, गायकी तो सबसे हटके है, वो है ही। उसके साथ साथ हमारा सिस्टम भी कुछ सबसे हटके ही है।
देखो हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, सभी जी से प्रेम है, आपको जी भी पता है। बिल्कुल जैसे सुर सम्राट जी भी थे, जी उनसे भी हमारी भेंट हुई थी, वो भी जी हमारी कथा में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल और हमारे आला सम्राट जी थे, जी वो भी घर पे आए थे घूमने, हम भी उनके यहाँ गए थे। जी और आज भी उनके सुपुत्र विवेक भाई हैं, जी विवेक भाई भी हमारे यहाँ घूमने आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। जी तो देखो सभी लोगों से लगाव है, जुड़ाव है। मंजेश भाई साहब हैं, उनसे भी बात होती है, रजनीश भाई साहब हैं, उनसे भी मुलाकात होती है, बात होती है, एक दूसरे के आते जाते हैं, सभी लोगों से प्रेम है। बिल्कुल, ये अच्छी चीज है। लेकिन शास्त्री जी एक चीज हम बताएं, जी आप ये बताएं, आप 2005 से जुड़े हैं, उसके बाद में हम और परीक्षित उसके बाद में जब आपसे जुड़े थे, जी जी कैसेटें निकली थी उस समय, बताइए, और आज में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर हो गया है। बताइए, किसी को बुरा ना लगे तो मैं बता भी दूं। कैसा बताओ, बुरी की क्या बात है इसमें? ऐसा है शास्त्री जी, उस समय गुरुजी मोटरसाइकिल से गए थे। जी हाँ, तब मोटरसाइकिल ही थी, डीलक्स रेड, मोटरसाइकिल से हाँ, गए थे, जाते लाल थे हम लोग मोटरसाइकिल से आगरा। आगरा कैस्ट भरने के लिए गए गुरुजी। हमें और परीक्षित को उठाया था वहां से। जी उसके बाद दयाल बाग लेके गए। गुरुजी मोटरसाइकिल भी बहुत अच्छी चलाते बहुत तो दिन हमने मोटरसाइकिल बहुत दिन चलाई। और आज गुरुजी के पास में तुम्हें तो सब पता ही है कि वो देखो भी भाई दिन थे। भगवान की कृपा है, जी ये हमारा कुछ नहीं है, जी हमारी थोड़ी मेहनत है, प्रभु की कृपा है। जो आज प्रभु ने सोचा कि अब चलो जो मोटरसाइकिल पे चलते है तो नहीं ठंडी भी लगत हो है, गर्मी भी लगत हो है, तो चलो इन्हें दे दो। तो आज प्रभु की कृपा है, जो दो दो गाड़ियां हैं तो वो प्रभु ने दिलवाई थी, तासे हम चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, जनता का प्यार है हमारे ऊपर। और शास्त्री जी एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे, जी गुरुजी के शिष्यों में आपस में कोई मतभेद नहीं, न किसी मंडल से, न किसी कथावाचकों से, नहीं भाई, लेकिन देखिए केवल ऐसा हमें हमारा। छोड़ करके हम, शास्त्री जी ये बताओ, सत्य की बात जो लोग नहीं कह पाते हैं, जी तो और मैं सत्य कह देता हूँ, तो ये गलत है कि सही है? देखो सत्य बोलना कभी गलत नहीं है, सही है। लेकिन मेन बात क्या है कि आजकल लोगों से अगर कोई आप हकीकत बात कहो तो उन्हें बुरा लगता है। जी और हमारा जितने भी हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई हैं या हमारे शिष्य हैं, जो भी भाई हैं, जी हम सभी से एक ही बात कहते हैं, देखो कभी किसी से कोई द्वेष मत मानो, सभी से प्रेम से बोलो। अगर तुमसे कोई मिल रहा है, बोल रहा है, तो बहुत प्रेम से बोलो। और अगर वो नहीं अगर बोलना चाहता है तो उससे पहले से जाके पहचान मत बनाओ कि आप हमें पहचान लो, चाहे वो बड़ा हो जी या छोटा हो, लेकिन किसी से गलत मत बोलो। व्यास गद्दी पर बैठ करके कुछ जी लोग बिरादरी के गाना गाते हैं कि हमारी बिरादरी श्रेष्ठ है, कोई अपनी बताता है, इसके बारे में देखो, क्या कहना है? देखो भाई एक बात बोलूं मैं, जी देखो ये बात अगर आप छेड़ोगे तो अभी ये समाज में कल लोग हमारे ऊपर भी पता नहीं क्या क्या कमेंट करेंगे। हमने आज तक ऐसी चीजों पे कभी बोला नहीं है, लेकिन कहना हम ये चाहेंगे, जी चलो मान लीजिए हम और आप यादव तो हैं ही सभी लोग, जी तो अपने अपने लिए सभी श्रेष्ठ हैं। जी चलो अपने लिए गा रहे हो, अपनी बिरादरी के लिए गा रहे हो, अच्छी बात है, जी लेकिन कभी दूसरों की बिरादरी के लिए भी गलत मत बोलो, मेरा कहना सिर्फ उनसे इतना है। जी और भगवान के यहाँ से न कोई यादव आया, जी न कोई पंडित आया, जी सब जो बनी है बिरादरी वो सब अपने कर्मों के अनुसार, जो जातियां बनी हैं वो जी कर्मों के अनुसार बनी है। जी भगवान के यहाँ से तो केवल 2.5 जाति आई, स्त्री पुरुष, और एक वो है, ना स्त्री है ना पुरुष है। जी तो इसलिए कभी ऐसी बात मत बोलो। चलो देखो ये जो जिस कुल में पैदा हो गया, जिस जैसे यहाँ पहुंच गया, तो कभी किसी को ठेस न पहुंचे, बात वो करो, ये चीज गलत है। अपने गुरु भाइयों के बारे में क्या कहना है? हम तो अपने गुरु भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि सभी लोग प्रेम से रहो, जी प्रेम से कथा कहो, गुरु जी का नाम ऊंचा करो। हमें भी अच्छा लगता है जी कि आज हमारे भाई बढ़िया तरह से कथा कह रहे हैं, समाज में कोई गलत संदेश नहीं दे रहे, और जनता कभी कोई गलत कमेंट नहीं कर रही है, तो हमें इस बात की बहुत खुशी होती है। जी और कुछ लोग ऐसे हैं जो कथावाचक हैं और जनता उनके लिए पता नहीं क्या क्या कमेंट करती है, जो फूगड़पन फैला रहे हैं। तो वैसे विशेष तौर से मेरा अनुरोध सभी भाइयों से इतना है जी कि जो कथावाचक हैं कोई अनभिज्ञ लोग नहीं है,
जो जी कथा कहता है वो थोड़े समझदारी लोग होते हैं। जी तो मेरा सिर्फ उनसे कहना ये है, चाहे वो हमारे स्टाफ के हो अन्यथा न हो, भाई तो सभी अपने ही है, भाई हो या बहन हो। जी कभी देखो ऐसी चीज गद्दी पे मत कहो, कभी ऐसी बात मत बोलो जो जनता तुमसे कभी कुछ कहे। क्यों जी कि जैसे हम यहाँ कथा कहने जाते हैं तो सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, जी करते हैं ना। जी और ऐसी बात अगर हम न कहें जो वहाँ के लोग सम्मान की जगह पर हमें दूसरी दृष्टि से देखें, तो ये बात अच्छी नहीं है। जी तो मेरा कहना, मेरा संदेश सभी भाइयों से इतना ही है कि कभी किसी के बारे में गलत न बोलें। शास्त्री जी, एक बात और कहनी है। जी। अपने गुरु भाइयों के बारे में आपको पता है कितने गुरु भाई हैं? अब तो भाई काफी लोग हो चुके हैं। ऐसा अब मत ऐसे करना, नाम तो ही लेना जो सबके जानते हो, न कुछ छूट जाए तो फिर उन्हें बुरा लगेगा। हाँ हाँ, देखो ऐसा सभी के नाम तो मुझे याद नहीं है। वैसे लगभग बहुत लोग हैं। जी मैं जानता भी सभी को हूँ, ऐसी बात नहीं है किसी को नहीं जानता हूँ। जी पर अभी मैं बालियां नाम बोलने लग जाऊं तो शायद कि एक दो लोगों का नाम छूट जाए तो तुरंत ही जैसे सुनेगा तुरंत हमारे पास कॉल करे, का भैया हम का गुरु भाई ना आएगा, हमें का छोड़ दो। बिल्कुल तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जितने भी हमारे गुरुजी के शिष्य हैं सभी हमारे छोटे भाई हैं। जी जी और संदेशा मेरा सिर्फ उनसे इतना ही है कि बढ़िया तरह से रहो, बढ़िया तरह से कथा कहो, समाज में अच्छा संदेश दो, किसी से द्वेष भावना मत रखो, सभी से प्रेम करो। मेरा भी सभी गुरु भाइयों से ये कहना है कि हमारी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो देखिए, अपने गुरुजी ही रहेंगे। कोई भी गुरु भाई ये न सोचे कि हम गुरुजी से आगे बढ़ गए। और सबसे बड़े मान लो हमारे सभी गुरु भाइयों में श्रीमान अरविंद शास्त्री जी हैं। और बड़े गुरु भाई या बड़ा भाई एक पिता के बराबर होता है। तो मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि परम पूजनीय गुरुदेव जी के बाद में प्रथम शिष्य श्रीमान अरविंद शास्त्री जी हैं, तो उन्हें भी हमें अच्छी तरीके से मानना चाहिए। और श्रीमान अरविंद शास्त्री जी से भी मेरा कहना है कि अपने सभी छोटे भाइयों को गले से लगा करके रखें। आपका भी कर्तव्य जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा जी। जैसे हमारे जितने भी गुरु भाई हैं जी गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी के यहाँ आते हैं, जी सभी लोग हमें सम्मान देते हैं। जी और मैं अपने गुरु भाइयों से, जितने भी हमारे स्टाफ के जो भी गुरु भाई हैं, जी सभी से बहुत खुश हैं। और हमारे स्टाफ में कोई भी ऐसे नहीं है जिनसे कोई अबद्ध टिप्पणी कर रहे हैं किसी के ऊपर, या कोई गलत चल रहे हों या हमारी बात को न मानते हों। हम इस बात से बहुत खुश हैं। हमारे स्टाफ में जितने भी हमारे भाई हैं जी सभी बहुत अच्छे हैं। हम उनका आभार प्रकट करेंगे, सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल। चलते चलते गुरुजी भी कोई निष्कर्ष लेते हैं, जी कोई भी बात होती है तो ऐसी बात नहीं है जो गुरुजी हमारे बिना पूछे कोई भी कार्य हो, जी चाहे वो जैसे स्टाफ में किसी का आने का मामला हो जी या किसी का जाने का मामला हो जी या कोई भी रीजन हो, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हमारे बिना पूछे कभी कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका अधिकार है। और फिर आप उस समय से गुरुजी के साथ में हैं। और दूसरी बात ये है शास्त्री जी, और चलते चलते कुछ जनता को या संदेश देना चाहते हैं? सभी भाइयों से हमारा सिर्फ कहना इतना ही है, जनता के लोग देखो एक से एक विद्वान हैं, समझदार हैं, सब लोग जानते हैं जी। और जनता से नहीं, मेरा खास तौर से गायक लोगों से ये निवेदन है, कभी कभी तो अगर YouTube को देखते हैं तो बड़ी हंसी आती है और फिर कभी कभी गुस्सा भी आता है जी। देखो जनता तो जनता है, वो तो देख ही रही है आप क्या कह रहे हो जी। लेकिन मेरा विशेष तौर से अनुरोध अपने गायक भाइयों से है, चाहे वो भाई हो चाहे कोई बहन हो, जो आजकल फुगड़पन फैल रहा है, एक दूसरे से कमेंट करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, किसी ये बात गलत नहीं है, वार्तालाप करो, लेकिन किसी की छवि पे धूल मत डालो। मतलब किसी की छवि मतलब ऐसी मत करो जो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो जी। तो मेरा सिर्फ कहना इतना ही है, एक दूसरे से सभी लोग मिलजुल करके रहें, चाहे वो चैतन्य परिवार से हो, चाहे शास्त्री परिवार से हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी गायक हैं सभी भाई हैं, अपने ही हैं। तो ऐसा कभी एक दूसरे के साथ में कोई न सोचे, मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है सभी भाइयों से, चाहे वो कोई बड़े गायक हो चाहे छोटे गायक हो। शास्त्री जी, जो आपने बात कही है, कल मैंने बिमले शास्त्री जी को लाइव में जोड़ लिया था अपने में जी। तो एक हमारे भाई थे, कमेंट कर रहे थे, मैं इनसे कुछ पूछूं
तो मैंने उनसे ये कहा था कि लाइव में हमने बुलाया गेस्ट के रूप में और कोई अतिथि हमें आया है और आप सवाल बाई चांस पूछ रहे हो, न उन्हें पता हो तो छवि खराब होगी। 100 लोग से ऊपर जुड़े हुए थे उस समय। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे जी लोग ये कमेंट करके पूछते हैं जी या कॉल लगा के पूछते हैं, देखो सर्वज्ञाता तो कोई है ही नहीं, जी केवल परमात्मा है। जी अगर कोई या 21वीं सदी में अगर कोई हो, जी ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि शायद कोई होगा। जी हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है हमें पता है आपको नहीं पता, और आपको पता है हमें नहीं पता। जी तो किसी आदमी को एकदम फोन करके टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अगर बिल्कुल किसी से कोई जानकारी लेनी है, वार्तालाप करना है तो आराम से पूछ सकते हैं, जी लेकिन आराम से प्रेम से बैठ के या कॉल करके पूछो, और उसी चीज को आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, ये जी। चीज मेरे दिमाग से सही नहीं है। और फिर उन लोगों का मत है, जैसा वो करें वो जाने। तो यही चीज है, लेकिन मैं चाहे प्रतियोगिता हो चाहे इंटरव्यू, अगर कोई अतिथि हमारे से जुड़ा हुआ है उसका अपमान मैं नहीं होने दूंगा। ये मैं एक सिद्धांतवादी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी की छवि फर्क पड़े। कल चाहते तो उन्हें हमें जोड़ लिया, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते, उनकी छवि खराब होती, उन्हें कैसा लगता। तो मैं सभी से कहना, तुम्हारे घर पे कोई भी आए, अपने घर पर अपने घर के सामने कभी किसी की बेइज्जती मत होने देना, ये कर्तव्य होता है। देखो सम्मान तो सभी का है, चाहे कोई छोटा गायक हो या बड़ा गायक हो, सम्मान तो सभी का है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल कभी किसी के सम्मान पे ऐसी ठेस मत पहुंचाओ जो किसी आदमी को बुरा लगे। जी। और जिन जिन का अपमान हुआ है और उन्हें परमात्मा ने आगे भी बढ़ाया है, अपमान करने वाले कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाए, इस और बात को। सवाल जवाब करने हैं तो जिनका आपसे जो भी चल रहा है उन लोगों से करो। जी जी। जैसे हमारे दिमाग से ये चीज सही नहीं है। और शास्त्री जी, चलते चलते कुछ कहना चाहते हो? समय भी हो रहा है। सभी दर्शकों के लिए राधे राधे, और हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसी जी में अपनी बात को विराम करेंगे। जी सिर्फ कहना मेरा सभी भाइयों से इतना ही है, एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें जी और किसी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी ना करें। जी सभी अपने हैं, कोई दीगर नहीं है, जी कोई छोटा है कोई बड़ा है, एक दूसरे का सम्मान करोगे। जब छोटे का सम्मान आप करोगे तो छोटा भी, आप बड़े हैं तो आपका सम्मान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ ही साथ महाराज जी से, श्रीमान अरविंद शास्त्री जी से मैं विदा लेता हूँ, और राधे राधे आपके चरणों में। जी भैया, राधे राधे।